तो इस पैटर्न के मुताबिक आप देखें, हमारी ये वाली जो प्रोडक्शन है इसमें लेफ्ट रिकर्जन आ रही है। सही, देखें ये क्या हो गया, ये कैपिटल ए हो गया, ये क्या हो गया, कैपिटल ए हो गया, और ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया। सही है, तो अल्फा क्या है, कैपिटल ए के बाद जितने सिंबल्स आ रहे हैं वो सब अल्फा है। तो हमारा ए क्या है, हमारा ए ये है। तो इसके बाद जितने भी सिंबल आ रहे हैं उन सबको हम अल्फा कह रहे हैं, उन सबको हम अल्फा कह रहे हैं। तो अब अच्छा, ये भी ई की प्रोडक्शन है, ये कैपिटल ई की वो प्रोडक्शन है जिसमें शुरू में कैपिटल ई नहीं आ रहा। तो ये कौन सी प्रोडक्शन हो गई, ये बीटा प्रोडक्शन हो गई। अब जिस तरह हमने इसको इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म किया, इसी तरह अब हम इसको इसको प्लस इसको इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहां मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी और टी, ये बीटा प्रोडक्शन है। सही है, तो सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए, ए आना चाहिए। तो ए हमारा क्या है, ई। अच्छा, फिर क्या आना चाहिए, फिर बीटा आना चाहिए। तो बीटा क्या है हमारा, टी। फिर क्या आना चाहिए, ए प्राइम यानी ई प्राइम। अच्छा, फिर क्या आना चाहिए, ई प्राइम, तो ई प्राइम आ गया। फिर क्या आना चाहिए, अल्फा। तो अल्फा हमारा क्या है, ये है, ये हमारा अल्फा है, प्रोड्यूसेस अल्फा। फिर क्या आना चाहिए, ए प्राइम। तो ए प्राइम क्या है, ई प्राइम, ई प्राइम और नल, और नल। आप देख सकते हैं कि हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इसके अंदर। याद रखिएगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की है, इस किस्म के पैटर्न वाली प्रोडक्शंस को जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर, तो इससे सिर्फ ग्रामर की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है, ग्रामर चेंज नहीं हो रही। क्या मतलब कि इस प्रोडक्शन से जो चीज ड्राइव होंगी वो सेंटेंसेस इससे भी ड्राइव हो जाएंगे। इसी तरह जो सेंटेंसेस इससे ड्राइव होंगे वो सेंटेंसेस इससे भी ड्राइव हो जाएंगे। ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, अभी पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं सारी। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो प्रोडक्शन है इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन आ रही है। इसको भी सही कर लेते हैं, ये ई की प्रोडक्शन है। तो ई प्रोड्यूसेस ई माइनस टी। अच्छा, इसमें भी बीटा को हम यही ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं इसमें भी, इस केस में भी, और टी। अब कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए हमें। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है ना, ये चीज और ये चीज, ये एग्जैक्टली इस पैटर्न के ऊपर है, इस पैटर्न के ऊपर है। सही, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया, और ये हमारी बीटा प्रोडक्शन होगी। तो हमने जिस तरह इसको ट्रांसफॉर्म किया है इन प्रोडक्शंस में, इसी तरह हम इसको भी ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसी फॉर्मेट पर, इसी पैटर्न पे। तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें, आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले ए चाहिए होता है। तो ए हमारे इस केस में क्या है, कैपिटल ई। फिर क्या चाहिए हमें, फिर हमें बीटा चाहिए। तो बीटा हमारा क्या है, टी। फिर हमें ए प्राइम लगाना है। तो ए प्राइम क्या है हमारा, ई प्राइम। फिर क्या चाहिए, ये देख सकते हैं आप, फिर हमें ए प्राइम चाहिए यानी ई प्राइम। अच्छा, फिर क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए अल्फा। तो अल्फा क्या है हमारा, ये। तो ए, ये हमारा ए है, ए के बाद जो भी कुछ है वो अल्फा है। यहां भी देख सकते हैं ये ए था हमारा, ए के बाद जो भी कुछ है वो अल्फा है। सही है ना, इस पैटर्न के ऊपर ए हो गया, ए के बाद जो भी कुछ है वो अल्फा है। तो अल्फा हमारा क्या हो गया, माइनस टी। तो मैंने माइनस टी लिख दिया। फिर अल्फा के बाद क्या चाहिए, ए प्राइम यानी ई प्राइम। और फिर क्या चाहिए, नल। तो नल आई। सही है, तो हमने इसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी हमने ग्रामर को राइट रिकर्सिव बना दिया। लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दी और राइट रिकर्सिव बना दिया। इस प्रोडक्शन में भी लेफ्ट रिकर्जन आ रही है क्योंकि इसका शुरू का सिंबल, पहला सिंबल वो है जो जिस सिंबल की प्रोडक्शन है।
तो इसको भी हमें सही करना है टी इंटू एफ वाली को, तो इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, टी प्रोड्यूसेस टी इंटू एफ, और इसमें बीटा प्रोडक्शन है, यस बीटा प्रोडक्शन है, तो बीटा प्रोडक्शन भी टी की ही होनी चाहिए, लेकिन वो जिसके शुरू में कैपिटल टी ना आ रहा हो उसको हम बीटा कह रहे हैं। तो इसके शुरू में कैपिटल टी नहीं आ रहा और ये कैपिटल टी की प्रोडक्शन है, तो ये बीटा प्रोडक्शन हो गई, तो इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। अब इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, सही है, पैटर्न ये वाला है, पैटर्न ये वाला है जिसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमें जो है क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए सबसे पहले ए, आप देख सकते हैं ऊपर पैटर्न में सबसे पहले ए चाहिए। ए हमारा क्या है, कैपिटल टी। अच्छा फिर क्या चाहिए हमें, फिर हमें चाहिए बीटा, तो बीटा क्या है हमारा एफ, और बीटा के बाद क्या चाहिए ए प्राइम, तो ए प्राइम क्या हो जाएगा टी प्राइम, फिर चाहिए ए प्राइम, तो ए प्राइम हमारा क्या हो जाएगा टी प्राइम, क्योंकि ए की जगह हमारा कैपिटल टी है इस वक्त। अच्छा अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा हमारा क्या है इंटू एफ, फिर क्या चाहिए ए प्राइम, ये देख सकते हैं आप ए प्राइम चाहिए, तो ए प्राइम हमारा क्या है टी प्राइम और नल, और नल, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई। अच्छा बिलफर्स सपोज करें ये बीटा प्रोडक्शन ना होती तो फिर हम यहाँ क्या लिखते, क्योंकि देखो शुरू में हमें बीटा चाहिए, फॉर्मेट में आप देखें हमें शुरू में बीटा चाहिए ट्रांसफॉर्म करते वक्त, तो यहाँ बीटा प्रोडक्शन थी तो मैंने बीटा प्रोडक्शन यहाँ लिख दी, लेकिन अगर यहाँ बीटा प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल ना होती तो फिर क्या करता, तो फिर ये करता कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, बीटा नल होता, सही ना, कुछ भी नहीं लिखते आप, लेकिन बीटा प्रोडक्शन है तो लिख दी, अगर नहीं होती तो नहीं लिखते, ये बात है। अच्छा इसी तरह इस प्रोडक्शन में भी लेफ्ट रिकर्जन आ रही है, आप देख रहे हैं, तो हमें इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है, इसको भी राइट रिकर्सिव बनाना है, और इसके लिए भी बीटा हम यही ले लेंगे वापस से, तो ये दोनों टी की प्रोडक्शन है, ये वाली टी की वो प्रोडक्शन है जिसके शुरू में कैपिटल टी नहीं आ रहा, तो उस वजह से इसको हम बीटा प्रोडक्शन कह रहे हैं, और इसके शुरू में टी आ रहा है, सही है, तो हमें राइट रिकर्सिव बनाना है इसको, टी डिवाइड एफ को, तो इसको मैं यहाँ लिख, तो इसको इस प्रोडक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी डिवाइड एफ, टी डिवाइड एफ और एफ, यही प्रोडक्शन थी, देख सकते हैं आपकी यही प्रोडक्शन थी टी की, टी डिवाइड एफ एफ। अब सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा कैपिटल टी है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्शंस जो हैं ये बिल्कुल किस पैटर्न के ऊपर हैं, इस पैटर्न के ऊपर है, तो हमने इस पैटर्न को ट्रांसफॉर्म किया इस फॉर्मेट पे, तो इसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस फॉर्मेट के ऊपर। तो सबसे पहले क्या चाहिए उस फॉर्मेट में, कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या है हमारा टी, फिर क्या चाहिए बीटा, तो बीटा हमारा जो है हमारा बीटा हमारा एफ है, फिर चाहिए ए प्राइम तो टी प्राइम, अच्छा फिर ए प्राइम तो टी प्राइम प्रोड्यूसेस, फिर क्या चाहिए हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा हमारा क्या है डिवाइड एफ, फिर अल्फा के बाद क्या चाहिए ए प्राइम यानी टी प्राइम, फिर क्या चाहिए नल, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो हमने बारी बारी इन चारों प्रोडक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, राइट रिकर्सिव बना दिया, ये है राइट रिकर्सिव फॉर्म लेफ्ट रिकर्जन फॉर्म की, ये लेफ्ट रिकर्जन आ रही थी, इस लेफ्ट रिकर्जन फॉर्म की राइट रिकर्सिव फॉर्म ये है, तो इसमें ग्रामर की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है, ग्रामर चेंज नहीं हो रही, अभी हम देख भी लेंगे इसका प्रूफ। तो ये सिर्फ 4 प्रोडक्शन थी जिसमें लेफ्ट रिकर्जन आ रही थी, बाकी किसी में लेफ्ट रिकर्जन नहीं आ रही, इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं आ रही, सही है ना, क्योंकि इसका शुरू का सिंबल कैपिटल एफ नहीं है, इसका भी शुरू का सिंबल कैपिटल एफ नहीं है, और ये दोनों भी सही हैं, इनका शुरू का सिंबल भी कैपिटल जी नहीं है, और ये भी सही है क्योंकि इसका शुरू का सिंबल भी कैपिटल एच नहीं है, तो सारी सही हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह
जो हमने ट्रांसफॉर्म करके लिखी है ना प्रोडक्शन, वो हम ऐड कर लेंगे इनकी जगह। तो आप देख सकते हैं इसकी जगह क्या लिखूंगा अब मैं, ये वाली प्रोडक्शंस लिखूंगा मैं। तो ई प्रोड्यूसेस, यहां से कॉपी कर लेता हूँ, सही कॉपी कर लेता हूँ, ई प्रोड्यूसेस टी प्राइम, ये मैं लिखूंगा। और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया ग्रामर में, ये चीज लिख दी। इसी तरह इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, इसकी जगह मुझे ये लिखना है, इसकी जगह मुझे ये लिखना है। तो यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं ये पूरा, ये मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर रहा हूं, यहां मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। अब ये वाली जो प्रोडक्शन है ये ऑलरेडी लिखी हुई है, देखें ये ऑलरेडी लिखी हुई है, इस वजह से इसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से, इसको मैंने रिमूव कर दिया। इसी तरह नल की, ई प्राइम की नल वाली प्रोडक्शन ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, ये लिखी हुई, तो इस वजह से मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूं यहां से, इसको भी मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। और ये वाली जो प्रोडक्शन है इसको ऊपर वाली लाइन में लिख देता हूं, माइनस टी प्राइम करके, ऐसे माइनस टी ई प्राइम, ऐसे, और इसको यहां से हटा देता हूं, सही है। अच्छा, अब इसकी जगह इसको लिख लिया, इसकी जगह इस वाले को लिख लिया, इसकी जगह किसको लिखना है, इसको लिखना है। तो ये मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और यहाँ नीचे आके पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया मैंने, ये आ गई, सही है, मल्टीप्लाई वाली। और ये डिवाइड वाली की जगह क्या लिखना है मुझे, अब ये लिखना है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ नीचे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये वाली जो प्रोडक्शन है ऑलरेडी लिखी हुई है, देखें ये लिखी हुई, तो रिपीट नहीं करना, एक लिखनी है खाली, सही है, तो एक हमने हटा दी। इसी तरह टी प्राइम की ये वाली प्रोडक्शन ऑलरेडी लिखी हुई है, ये रही, तो मैं ये वाली प्रोडक्शन भी हटा देता हूँ। और इस वाली को क्या, ये टी प्राइम की प्रोडक्शन, इसको एक लाइन में लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ मैंने पेस्ट किया, ऐसे कर, सही है, और इसको हटा देता। तो ये जो प्रोडक्शन थी बिल्कुल सही थी, इनमें कोई मसला नहीं था। इनको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखें ये बन गई हमारी मुकम्मल ग्रामर। इसमें ये ग्रामर तीन चीजें इस ग्रामर में सही हो चुकी हैं। एसोसिएटिविटी सही हो गई है इसमें, इसके अंदर प्रेसिडेंस ऑर्डर सही हुआ है, और इसके अंदर अब लेफ्ट रिकर्जन खत्म हो चुकी है। सारी प्रोडक्शन राइट रिकर्सिव है। आप देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन का पहला सिंबल वो नहीं है जिस सिंबल की वो प्रोडक्शंस हैं। तो लेफ्ट रिकर्जन खत्म हो चुकी है और अब सारी प्रोडक्शंस राइट रिकर्सिव बन चुकी हैं, सही है। ये तीन चीजें बिल्कुल सही हो गई हैं। अब मैं आपको वो जो हमारा आर्गुमेंट है कि हमारी ग्रामर चेंज नहीं हुई है, ये हम अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो एक सेंटेंस ले लेता हूँ, उस सेंटेंस को मैं इस ग्रामर से भी ड्राइव करता हूँ और उस सेंटेंस को मैं अपनी पुरानी वाली ग्रामर से भी क्या कहते हैं, ड्राइव करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मैं ये वाली ग्रामर ले लेता हूँ जो मैंने हाईलाइट की हुई है, और इससे पास करते हैं किसी सेंटेंस को। तो ये फाइल मैंने खोल ली अपनी, और ये मैंने अपनी ग्रामर ले ली। अब मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, आईडी प्लस आईडी, सही, सिंपल सा सेंटेंस ले लिया, आईडी प्लस आईडी। इसको हम पार्स करते हैं। तो पार्सिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी से, और ई की जगह क्या चाहिए मुझे, आईडी चाहिए। तो ई से टी लूंगा, सही, ई से टी लूंगा, और टी से एफ लूंगा, और एफ से जी लूंगा, और जी से एच लूंगा, और एच से आईडी आ गया, सही है, और ये प्लस आ गया। इसी तरह टी से मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो टी से एफ लूंगा, एफ से जी लूंगा, जी से एच लूंगा, एच से आईडी आ जाएगा। हो गया। अच्छा, अब मैं इस वाली ग्रामर को ले रहा हूं और
इस वाली ग्रामर से मैं इसी सेंटेंस को पार्स करते हैं। तो सेंटेंस हमारा है आईडी प्लस आईडी। तो कैसे पार्स करेंगे? ई प्रोड्यूसेस टी ई प्राइम। इस से हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे और किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्शन स्टार्टिंग प्रोडक्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन है ये। सही है। अच्छा, अब मुझे आईडी चाहिए। सेंटेंस में आप देख सकते हैं शुरू में क्या है? आईडी। तो मुझे आईडी चाहिए। तो क्या करूंगा? टी से क्या लूंगा? टी से एफ टी प्राइम ले लूंगा। और एफ से क्या ले लूंगा? एफ से देख सकते हैं आप, एफ से मैं जी ले लूंगा। और जी से क्या ले लूंगा? एच। सॉरी, जी से क्या ले लूंगा? एच। और एच से क्या आ जाएगा मेरे पास? आईडी। आईडी आ गया। अच्छा, तो दोबारा देख लें, कि क्या किया मैंने। टी प्राइम था, तो टी से मैंने क्या लिया? टी से मैंने एफ टी प्राइम लिया, और ये ई प्राइम अपनी जगह पे मौजूद था। मैंने टी से लिया है क्या? एफ टी प्राइम, आप देख सकते हैं। और ये ई प्राइम अपनी जगह मौजूद है। और एफ से क्या लिया मैंने? एफ से मैंने जी लिया था। और जी से क्या लिया? एच। और एच से क्या लिया? आईडी। सही है। अच्छा, अब टी प्राइम को मैं कर रहा हूं नल। टी प्राइम देखें नल हो रहा है, प्रोडक्शन में देख सकते हैं आप। तो मैंने इसको नल कर दिया। अब ई प्राइम से क्या ले लूंगा? ई प्राइम से मैं ले लूंगा प्लस टी ई प्राइम। प्लस के बाद मुझे आईडी चाहिए। सही है। तो टी से क्या ले लूंगा? टी से मैं ले लूंगा एफ टी प्राइम। और एफ से क्या ले लूंगा? जी। और जी से क्या ले लूंगा? एच। और एच से क्या ले लूंगा? आईडी। और टी प्राइम को क्या कर दूंगा? नल। और ई प्राइम को क्या कर दूंगा? नल। और आप देख लें सेंटेंस, यानी हमारा जो आर्गुमेंट था कि ये वाली जो ग्रामर थी ये लेफ्ट रिकर्जन आ रही थी इसमें। बाद में जो हमने ग्रामर सही करके लिखी, इसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव हो गया और सारी प्रोडक्शन राइट रिकर्सिव बन गई। तो आर्गुमेंट ये था, ग्रामर चेंज नहीं हुई, सिर्फ ग्रामर की रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई है। यानी जो सेंटेंसेस पुरानी वाली ग्रामर से पार्ट्स होंगे वो सेंटेंसेस नई वाली से भी पार्ट्स हो जाएंगे। और जो सेंटेंसेस इस पुरानी वाली से पार्ट्स नहीं होंगे वो सेंटेंसेस इस नई वाली से भी पार्ट्स नहीं होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? कि ग्रामर चेंज नहीं हुई, लैंग्वेज चेंज नहीं हुई, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई है ग्रामर की। सही है। तो ये बात हमारी वाज़ेह हो गई। अच्छा, और क्या बात है इसमें? तो हमने देख लिया कि किस तरह हम अपनी ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करेंगे। यानी जिन प्रोडक्शंस में लेफ्ट रिकर्जन आ रही है उस लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करके प्रोडक्शंस को हम राइट रिकर्सिव बना देते हैं। सही है। तो हम देख चुके हैं कि राइट रिकर्जन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें हम रिकर्जन को रोक सकते हैं बेस क्राइटेरिया से। लेकिन लेफ्ट रिकर्जन में हमारे अख्तियार में नहीं था रिकर्जन को रोकना। एक दफा फंक्शन कॉल हो गया तो वो ई फंक्शन बार बार कॉल होता रहेगा, और हम नीचे वाली इंस्ट्रक्शंस में जहां पे हमने बेस क्राइटेरिया लिखा होगा वहां पे एग्जीक्यूशन का कंट्रोल जाएगा नहीं। सही है ना? वो ऊपर वाली बात, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमारी इस हिसाब से तीन चीजें पूरी हो गई हैं। ये देखें, ये तीन चीजें हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम आ गए हैं इस वाले काम के ऊपर। हमें ग्रामर को लेफ्ट फैक्टर्ड बनाना है। ठीक है। यानी लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करनी है। अब इस पे आ जाते हैं चौथी चीज के ऊपर। तो क्या है? लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर। ये अब हमें करना है काम। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक ग्रामर है, ए प्रोड्यूसेस क्या है? ए प्रोड्यूसेस अल्फा
अगर हमारे पास एक ग्रामर है, फॉर एग्जांपल ए प्रोड्यूसेस जी एच, जी एच और जी आई, जी आई और जी के एंड सो ऑन, एंड सो ऑन टू जी एन, सपोज एन तक। अब एक सेंटेंस हम ले लेते हैं और वो सेंटेंस मैं ले रहा हूं जी के, एक सेंटेंस ले लिया मैंने जी के, सही है। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये नॉन टर्मिनल है या टर्मिनल है? ये टर्मिनल है। कैसे पता चला ये टर्मिनल है? कैपिटल जी। ऐसे पता चला कि इस सिंबल से कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो जिस सिंबल से कोई चीज प्रोड्यूस ना हो रही हो वो सिंबल कौन सा होता है? टर्मिनल। तो इन सारी प्रोडक्शन में जो जी लिखा हुआ है ये सारे के सारे टर्मिनल्स हैं। इसी तरह ये जो एच है, आई है, के है, टू एन, ये सब क्या है? ये सब भी, ये सब भी टर्मिनल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनसे भी कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही, सही है ना। तो ये सारे वो हैं आपके, वो हैं टर्मिनल्स। तो एक तरह से सारे वर्ड्स हैं, एक तरह से ये सारे वर्ड्स हैं। एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, और इस तरह एक चलते चलते सारे वर्ड हैं हमारे पास। तो उन वर्ड की हमने ग्रामर कैसे लिख दी? और करके, और करके लिख दी, सही है ना। फाइनाइट वर्ड्स की हम ग्रामर ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास वर्ड फाइनाइट हो तो उन फाइनाइट वर्ड की ग्रामर हम इस तरह लिख सकते हैं, और करके। ये हम पढ़ चुके हैं बात, सही है। मैंने एक वर्ड ले लिया जी के, अब मैं इसको ड्राइव करना चाह रहा हूं। अच्छा, डेरिवेशन के लिए हमेशा हम स्टार्टिंग सिंबल से अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग सिंबल की जो प्रोडक्शंस हैं वो स्टार्टिंग प्रोडक्शंस कहलाती हैं। उन प्रोडक्शन से हम, स्टार्टिंग प्रोडक्शन से हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी प्रोडक्शन, मैं अपनी डेरिवेशन को इससे भी स्टार्ट कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं। अच्छा, मेरे पास शुरू में कौन सा सिंबल आ रहा है सेंटेंस में? आप देखें, जी आ रहा है, सही। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि स्टार्टिंग सिंबल है हमारा ए। ए की जितने भी प्रोडक्शन हैं, एक प्रोडक्शन ये है, एक प्रोडक्शन ये है, एक प्रोडक्शन ये है, और कंटिन्यू करते करते एक प्रोडक्शन ये है, ये सारी कैपिटल ए की प्रोडक्शन हैं, स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन हैं। मैं अपनी डेरिवेशन इन तमाम प्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकता हूं, माइंडेड। अच्छा, मेरे पास जो सेंटेंस है वो है जी के। तो जी के में पहला सिंबल कौन सा आ रहा है? पहला सिंबल जी आ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जब पार्सर पार्सिंग स्टार्ट करता है, सही है, तो जब पार्सर पार्सिंग स्टार्ट करता है तो सेंटेंस के सिर्फ पहले सिंबल को देखता है बस वो, और किसी सिंबल को नहीं देखता, याद रखिएगा। तो सेंटेंस का पहला सिंबल क्या है? कैपिटल जी। अब कैपिटल जी के आगे क्या है? कंपाइलर कुछ नहीं देख रहा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। कंपाइलर को सेंटेंस का सिर्फ पहला सिंबल नजर आता है बस, यानी पार्सर को। तो पार्सर को सिर्फ कैपिटल जी नजर आ रहा है, उसके आगे क्या है नजर नहीं आ रहा। तो इस लिहाज से सेंटेंस का जो पहला सिंबल है वो उसको नजर आ रहा है, तो कंपाइलर, तो पार्सर को कैपिटल जी ड्राइव करवाना है एक्चुअली। अच्छा, इस कैपिटल जी को ड्राइव करवाने के लिए वो किस प्रोडक्शन से स्टार्ट करे? वो इससे भी कर सकता है क्योंकि इसमें भी पहला जी आ रहा है, वो इससे भी कर सकता है क्योंकि इसमें भी पहला जी आ रहा है, और इससे भी कर सकता है क्योंकि इसमें भी पहला जी आ रहा है, और इससे भी कर सकता है क्योंकि इसमें भी पहला जी आ रहा है। और ये जो मैंने डॉट डॉट करके लिखा है, ये तमाम वर्ड्स वो हैं जिनके शुरू का पहला सिंबल कैपिटल जी है, सही है ना। ये मैंने इस तरह कंटिन्यू करके लिखा हुआ है। तो यहाँ कंटिन्यू में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जिनके शुरू में कैपिटल जी आ रहा है। तो इन तमाम प्रोडक्शन से वो अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि तमाम की तमाम प्रोडक्शन स्टार्टिंग सिंबल की प्रोडक्शन है, और सब प्रोडक्शन में पहला सिंबल कैपिटल जी आ रहा है, और उसको कैपिटल जी ही तो चाहिए। तो कंपाइलर क्या करेगा? अब उसके पास कई सारे रास्ते हैं ना,
वो इस रास्ते से भी अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इनसे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि सब स्टार्टिंग प्रोडक्शन है और सबके शुरू में कैपिटल जी आ रहे हैं, और अगला सिंबल सेंटेंस में क्या है वो उसको नजर ही नहीं आ रहा। तो कंपाइलर रेंडमली इसमें से कोई सी भी एक प्रोडक्शन लेगा और अपनी डेरिवेशन स्टार्ट शुरू कर देगा, यानी पार्सर। तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्शन कंपाइलर ने ली और अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर दी GH, तो पहला सिंबल ड्राइव हो गया। अच्छा, अब पार्सर दूसरा सिंबल देखेगा। दूसरा सिंबल क्या है भाई? K। और हमारे पास सेंटेंस में दूसरा सिंबल क्या है? H, और H टर्मिनल है, इससे कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो लिहाजा हमें ये वाला सिंबल मिल ही नहीं सकता कभी। तो कंपाइलर समझेगा ओहो मैंने गलत प्रोडक्शन से अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर दी, मुझे दूसरी प्रोडक्शन से डेरिवेशन स्टार्ट करनी चाहिए। फिर वो इन बकिया से वो क्या करेगा? बैक ट्रैक होगा, वापस जाएगा, और जो बकिया प्रोडक्शन हैं उनमें से रेंडम कोई सी भी प्रोडक्शन वो उठाएगा। तो सपोज वो रेंडम ये वाली प्रोडक्शन उठा लेते हैं, यानी समझ लें आपकी पार्सिंग रीस्टार्ट हो गई, दोबारा से सेंटेंस रीस्टार्ट हो गया पार्सिंग के लिए, दोबारा से डेरिवेशन स्टार्ट होगी, रीस्टार्ट हो गया समझ लो। तो पहला सिंबल से दोबारा स्टार्ट होगी, तो पहला सिंबल जी है, तो बकिया प्रोडक्शन में देखेगा कि पहला सिंबल जी किसमें है, तो तमाम में है। बकिया तमाम प्रोडक्शन में कैपिटल जी पहला सिंबल है, तो वो रेंडमली किसी से भी वो अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल वो इससे स्टार्ट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल इससे स्टार्ट कर देता है वो, तो वो लिखेगा यहाँ पे GI, तो पहला सिंबल उसको मिल गया, पहला सिंबल ड्राइव हो गया। अब अगला सिंबल वो देखेगा, सिर्फ उसको अगला सिंबल नजर आएगा कैपिटल K। अच्छा, कैपिटल K इस I से जनरेट हो ही नहीं सकता क्योंकि I टर्मिनल है, I से कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब कंपाइलर या पार्सर फिर यही समझेगा कि मैंने गलत प्रोडक्शन से अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर ली, फिर डेरिवेशन रीस्टार्ट हो जाएगी पहले सिंबल से, दोबारा से पहले सिंबल से, तो पहला सिंबल G है। अब वो बकिया प्रोडक्शन में देखेगा कि कैपिटल G कहाँ आ रहा है, तो तमाम प्रोडक्शन में कैपिटल G आ रहा होगा बकिया प्रोडक्शन में, तो वो रेंडमली किसी एक को भी चूज करके अपनी डेरिवेशन दोबारा से स्टार्ट कर देगा। तो सपोज वो स्टार्ट करता है GK से, सपोज अब इस वाली प्रोडक्शन से स्टार्ट करता है वो, तो पहला सिंबल उसको ड्राइव हो गया, उसका पहला सिंबल उसका ड्राइव हो गया। अब अगला चाहिए उसको K, और सेंटेंस में K भी अगला सिंबल भी ड्राइव हो गया, सही है, इससे डेरिवेशन कंप्लीट हो गई उसकी। लेकिन क्या, उसको 2 दफा बैक ट्रैक जाना पड़ा, ये डेरिवेशन स्टार्ट की, बैक ट्रैक गया, ये डेरिवेशन स्टार्ट की, फिर बैक ट्रैक गया, फिर तीसरी टर्न में जाके उसकी डेरिवेशन पूरी हुई, सही है। क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों उसने GH से क्यों स्टार्ट किया? डायरेक्ट इससे कर लेता, क्यों नहीं किया उसने ऐसा? इस वजह से नहीं किया क्योंकि उसको अगला सिंबल नजर नहीं आ रहा था, सेंटेंस का सिर्फ पहला सिंबल नजर आता है पार्सर को। इस वजह से वो डायरेक्ट इस वाली प्रोडक्शन पे नहीं गया, बल्कि रैंडम इन तमाम में से किसी उसने कोई एक प्रोडक्शन उठा ली, क्योंकि तमाम प्रोडक्शन में कैपिटल G आ रहा था, तो रैंडम उसने कोई सी प्रोडक्शन उठा ली, तो रैंडम उसने ये उठा ली। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ तो K है और यहाँ पे तो H आ गया, और H से तो मैं कभी K पे जा ही नहीं सकता क्योंकि H जो है वो टर्मिनल है। तो बैक ट्रैक गया और अपनी डेरिवेशन रीस्टार्ट की, पहले सिंबल से दोबारा रीस्टार्ट करेगा अपनी वो। तो फिर उसने इस वाली प्रोडक्शन से स्टार्ट की, यहाँ भी उसको पता चला मैंने गलती कर दी, तो बैक ट्रैक गया, फिर रीस्टार्ट की अपनी प्रोडक्शन, तो उसने रेंडमली ये वाली प्रोडक्शन उठाई, तो फिर जाके उसका काम बन गया तीसरी अटेम्प्ट में। लेकिन वापस उसको बैक ट्रैक जाना पड़ रहा है। अब देखें, ये है हमारी ग्रामर की प्रोडक्शन, और छोटा सा सेंटेंस लिया मैंने, सही है, लेकिन इस छोटे से सेंटेंस को भी ड्राइव करने में या पार्स करने में उसको कितना वक्त लग गया, बार बार बैक ट्रैक जा रहा है। हमारे पास प्रोग्राम के अंदर लाखों करोड़ों सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह अगर हर सेंटेंस को पार्स करने के लिए वो बैक ट्रैक उसको जाना पड़ता रहा तो कितना टाइम लग जाएगा पार्सिंग करने में। कंपाइलेशन में पार्सिंग का जो फेज है तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा, तो अभी तो पार्सिंग के बाद और भी फेजेस आ रहे हैं, उनकी भी तो एग्जीक्यूशन करनी है, और लाखों करोड़ों सेंटेंस है प्रोग्राम के अंदर। वापस इस तरह हर सेंटेंस में वो बैक ट्रैक की अगर उसको जाने की जरूरत पड़ती रही तो कंपाइलेशन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इस वजह से
हमें इस बैक ट्रैक जाने वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। और प्रॉब्लम क्यों आ रही है आप देख लें कि ग्रामर की जो शक्ल है, इस शक्ल की ग्रामर में ये बैक ट्रैक जाने वाली प्रॉब्लम आएगी। क्या शक्ल है, क्या पहचान है इसकी कि जिसमें बैक ट्रैक जाने की जरूरत पड़ेगी? वो पहचान ये है कि देखिए सारी की सारी कैपिटल ए की प्रोडक्शन, ये सारी की सारी प्रोडक्शंस कैपिटल ए की प्रोडक्शंस हैं। और इन प्रोडक्शंस पे जरा गौर कीजिएगा, इन तमाम प्रोडक्शंस का जो पहला सिंबल है, पहला सिंबल वो कॉमन है, वो कॉमन। बस यही प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन का पहला सिंबल सेम नहीं होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शंस का सिर्फ पहला सिंबल, सिर्फ पहला सिंबल सेम नहीं होना चाहिए। ये है पहचान। अगर पहला सिंबल सेम हुआ तो बैक ट्रैक जाने की जरूरत पड़ सकती है। याद रखिएगा ये बात। मैं कह रहा हूं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन में पहला सिंबल कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ पहला सिंबल। दरमियान के सिंबल कॉमन हो सकते हैं, आखिर के सिंबल कॉमन हो सकते हैं। मैं फोकस कर रहा हूं और एम्फेसाइज कर रहा हूं पहले सिंबल के ऊपर। पहला सिंबल जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। और यहां यही प्रॉब्लम है कि पहला सिंबल आप देखें तो कॉमन है। अब हम इसको सही करते हैं जरा। कैसे सही करेंगे? जो पहला सिंबल है ना कॉमन, उसको आप कॉमन निकाल लें। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन में पढ़ते थे ना, कॉमन निकाल लिया करते थे वेरिएबल को, इस तरह कॉमन ले लेते हैं हम जी। तो हमने जी कॉमन ले लिया, तमाम प्रोडक्शंस में से जी कॉमन ले लिया हमने। कॉमन था ना, ये निकाल लिया हमने, सब में से निकाल के एक जगह लिख लिया जी। सही है। अब क्या करेंगे आप? एक नया नॉन टर्मिनल लेंगे, एक नया नॉन टर्मिनल लेंगे। कोई सा भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन कौन सा लेंगे? हमारा क्या उसूल है, कौन सा लेंगे? हम लेंगे इसी का प्राइम। इसका, इसका प्राइम। इसका प्राइम मैंने लिया और इस नॉन टर्मिनल से मैं अगले लेवल पे गया, अगले लेवल पे गया। अब यहां क्या प्रोडक्शन लिखूंगा मैं? यहां कौन सी प्रोडक्शन लिखूंगा? जो कॉमन निकालने के बाद बच गया वो मैं यहां लिखूंगा। तो यहां क्या बच गया? पहली पहली प्रोडक्शन में एच बच गया, दूसरी प्रोडक्शन में आई बच गया, तीसरी प्रोडक्शन में के बच गया, और इसी तरह सब में अपने अपने सिंबल बचते रहे, और आखिर में क्या बच गया? एन। तो देख लें, इन प्रोडक्शन में जी कॉमन था, जी कॉमन निकाल लिया। बाकी जो बच गया वो हमने अगली लाइन में लिख दिया, ए प्राइम की प्रोडक्शन बना दी इनको हमने, जो बाकी बच गया। और ए प्राइम हमने यहां लिख दिया ताकि हम जी के बाद कौन सा सिंबल आ रहा है वो ए प्राइम से हमें पता चल जाएगा, ए प्राइम से हम अगली लाइन में चले जाएंगे। सही है। ये है हल, ये है सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन में जो चीज, जो पहला सिंबल कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने के बाद नए नया एक नॉन टर्मिनल लें, उस नॉन टर्मिनल से अगली लाइन में जाएंगे और उसकी प्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? जो कॉमन निकालने के बाद सिंबल बच गए। तो इसमें से जी कॉमन निकालने के बाद कौन सा सिंबल बचा? एच, वो हमने लिख दिया। इसमें से जी कॉमन निकालने के बाद क्या बचा? आई, वो हमने लिख दिया। इसमें के बचा, के लिख दिया। और इस तरह ये सारे कंटिन्यू हो गए। और यहाँ क्या बचा? एन, तो एन लिख दिया। ये है हल। अब हम अपने सेंटेंस को पार्स करते हैं और देखते हैं कि बैक ट्रैक जाने की अब जरूरत पड़ेगी या नहीं। अब देखिए सिर्फ, अच्छा, तो अब हम इस सेंटेंस को पार्स करके देखते हैं कि, और देखते हैं बैक ट्रैक जाने की जरूरत अब पड़ेगी या नहीं पड़ेगी।
तो पार्सर को सिर्फ पहला सिंबल नजर आएगा बस, और आगे क्या है उसको नहीं पता। तो पार्सर अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेगा स्टार्टिंग सिंबल से और स्टार्टिंग प्रोडक्शन से। इस वक्त स्टार्टिंग प्रोडक्शन सिर्फ ये है, तो हर हाल में इसी से ही अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी उसको। तो उसने अपनी इस ग्रामर, इस रूल से उसने अपनी डेरिवेशन स्टार्ट की, और स्टार्ट करते ही उसका पहला सिंबल ड्राइव हो गया। अब इस पार्सर को अगला सिंबल नजर आएगा, वो है के। अब ए प्राइम से उसको क्या चाहिए, के। तो क्योंकि ए प्राइम से के नजर आ रहा है उसको, तो यहाँ पे ए प्राइम से क्या ले लेगा, यहाँ से ए प्राइम से वो के ले लेगा। सही है। तो अब इन प्रोडक्शन में जो पहला सिंबल के है वो चाहिए। तो इन तमाम प्रोडक्शन में पहला सिंबल जो के है वो सिर्फ यहाँ है, तो वो यही वाली प्रोडक्शन को सिलेक्ट करेगा और ए प्राइम से के ले लेगा, और उसका सेंटेंस ड्राइव हो गया। और आप देखें उसको बैक ट्रैक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन का पहला सिंबल कॉमन नहीं होना चाहिए, वो हमने ऐसे हल निकाला उसका। ऐसे हल निकालने के बाद जब सेंटेंस को ड्राइव किया तो बैक ट्रैक जाने की अब हमें जरूरत नहीं पड़ रही। तो हमें देखना है कि हमारे पास अपनी ग्रामर में इस किस्म की प्रोडक्शन तो नहीं है जिनमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन में पहला सिंबल कॉमन आ रहा हो। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन में पहला सिंबल दरमियान के सिंबल कॉमन आ सकते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। आखिरी सिंबल कॉमन आ सकते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। पहले सिंबल की बात कर रहा हूं। पहला सिंबल अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन में कॉमन आ रहा है तो वो प्रॉब्लम है, उसमें पार्सिंग के वक्त बैक ट्रैक जाना पड़ सकता है। तो देखते हैं, ये रही हमारी ग्रामर, ये रही हमारी ग्रामर। यहाँ तो एक ही प्रोडक्शन है कैपिटल ई की, तो यहाँ पे तो कॉमन का मसला नहीं है। यहाँ देखें तीन प्रोडक्शन है, एक, दो और तीन। इन तीनों प्रोडक्शन में क्या पहला सिंबल कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पे पहला, यहाँ पे तो है ही एक प्रोडक्शन, इसको भी छोड़ दें। यहाँ पे तीन प्रोडक्शन है, क्या इन तीनों प्रोडक्शन का पहला सिंबल कॉमन है? नो, इसको भी छोड़ दें। अब आ जाएं एफ के ऊपर, इसकी दो प्रोडक्शन है। दो प्रोडक्शंस में क्या पहला सिंबल कॉमन है? यस, देख सकते हैं आप, इस प्रोडक्शन का पहला सिंबल कैपिटल जी, इस प्रोडक्शन का पहला सिंबल कैपिटल जी। यानी हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है, हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है कि दो प्रोडक्शन का पहला सिंबल कॉमन आ रहा है। ये वाली सिचुएशन अकर हो रही है कि दो प्रोडक्शन का पहला सिंबल कॉमन है, यानी सेंटेंस को पार्स करते वक्त बैक ट्रैक जाना पड़ सकता है। अब हमें इसको सही करना है, और सही करने का क्या हल है ये हम देख चुके हैं। बकिया दो में भी देख लें, इसमें और इसमें पहला सिंबल कॉमन नहीं आ रहा, और यहाँ पे तो है ही एक प्रोडक्शन, तो यहाँ पे तो कॉमन का मसला ही नहीं है। यानी सिर्फ इस जगह प्रॉब्लम अकर हो रही है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो इस प्रोडक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें इसको सही करना है। सही है, कैसे सही करना है? ये रहा हमारे पास हल, ये रहा हमारे पास हल। सही है, तो ये है प्रॉब्लम वाली प्रोडक्शन, इसको हमने हल किया ऐसे। तो इसी पैटर्न पे अब हमें ये नजर आ रही है। सही है, तो क्या करेंगे, एफ एज इट इज, जो चीज कॉमन होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। अगली लाइन में जाने के लिए एक नया नॉन टर्मिनल लेंगे। कौन सा? ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन क्या उसूल है, इसका प्राइम लेंगे। इसका प्राइम ले लिया, और फिर एफ प्राइम से हम दूसरी लाइन में चले गए, और यहाँ क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, जो बाकी बच गया। तो इस प्रोडक्शन में जब हमने जी कॉमन निकाल लिया तो बाकी क्या बचा, पावर एफ, पावर एफ बची। और यहाँ पे जी कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा, नल, नल बचा। ये देख ऐसे। सही है, तो अब मैं अपनी जो हमारी ग्रामर है असल, उस ग्रामर में इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा इसकी जगह। सही हो गया। अब मैं इस पूरी ग्रामर को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, और इस वाली लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, इस वाली लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, इसकी जगह मुझे ये लिखना है, ये दो लाइनें लिखनी है। तो यहाँ से मैंने इनको कॉपी किया
और कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे f से gf प्राइम आ गया और f प्राइम से यहाँ पर आ गया f प्राइम। सही। अब ये हमारा मसला हल हो गया। हमारा मसला हल हो गया। सही। तो ये हो गया। एक मिनट। अच्छा, तो अब क्या करना है। तो हमने ये काम कर लिया, हमने ये वाला काम कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं कि इस ग्रामर में बैक ट्रैकिंग का इशू आ रहा था, लेकिन जब हमने ग्रामर को इस शक्ल में ट्रांसफॉर्म किया, इसके बाद अब हमें बैक ट्रैकिंग का मसला ख़त्म हो गया। तो हमारे पास अपनी ग्रामर में ये वाली प्रोडक्शन थी जिसमें पहला सिंबल कॉमन आ रहा था। तो हमने वो पहला सिंबल कॉमन लिया और इस नॉन टर्मिनल से हम दूसरी लाइन में गए और वहां पे हमने दो प्रोडक्शन लिखी, और ये दोनों प्रोडक्शन वो हैं जो बाकी बच गया कॉमन निकालने के बाद। तो इस प्रोडक्शन में जब हमने जी कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, पावर एफ बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। और इस प्रोडक्शन में जी कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, नल बचा, तो हमने नल लिख दिया। और ये दोनों प्रोडक्शन हमने उस अपनी ये वाली दोनों प्रोडक्शन हमने इस वाली की जगह लिख दी। तो इस ग्रामर में हमारी जो लेफ्ट फैक्टरिंग वाली प्रॉब्लम थी, देखिए यहाँ पे लेफ्ट पे फैक्टरिंग आ रही है, एक तरह से फैक्टर है जी। तो लेफ्ट फैक्टरिंग हमने रिमूव करके हमारी ग्रामर अब ये बन गई। सही। ये है लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर, लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर, और यहाँ पे लेफ्ट फैक्टरिंग आ रही थी। तो अब ये हमारी ग्रामर असल ये ग्रामर बनी। तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी जो ग्रामर लेके चले थे, असल ग्रामर, वो कुछ इस शक्ल की थी। ये देखते हैं आप, किस शक्ल की थी, बल्कि इससे भी पहले वाली शक्ल वो ये थी, ये ई प्लस ई इंटू ई पावर ई। सही है। ये थी असल शक्ल हमारी। और ये चारों चीजें इस ग्रामर में से ये चारों चीजें सही करने के बाद अब इस ग्रामर की जो शक्ल थी वो किस में आ गई, ये देखें, ये शक्ल आ गई अब हमारी ग्रामर की। सही है। तो अब हमारी जो ग्रामर है ये एम्बिगस प्री ग्रामर बन चुकी है। दिस इज एम्बिगस प्री ग्रामर। और इस ग्रामर को अब हम इनपुट करेंगे पार्सर को, और पार्सर अब LL1 पार्सर अब पार्सिंग स्टार्ट करेगा। अब पार्सिंग स्टार्ट कर देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है एम्बिगस प्री ग्रामर। तो जो पहला स्टेप है वो हम कह सकते हैं कि हमें ग्रामर को एम्बिगस फ्री करना है। सही है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि LL1 का जो पहला स्टेप है वो क्या है। पहला स्टेप यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्टेप 1 ऑफ LL1 पार्सर। स्टेप 1 ऑफ LL1 पार्सर, और वो क्या है, वो है एम्बिगस फ्री ग्रामर। और वो एम्बिगस फ्री ग्रामर से क्या मुराद है, ये चार चीजें सही करना, इसको कहते हैं एम्बिगस फ्री ग्रामर। ग्रामर में से ही चारों चीजें सही करना। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस ग्रामर को दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ऑफ LL1, वो है अब हमें फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स ऑफ ग्रामर। ये हमारा अब सेकंड स्टेप है। सही है।